माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। जीवन में जो मिला है उस पर तो ध्यान देते नहीं, जो नहीं मिला है उसी की चिंता करते रहते हैं। मेरे पास तो मारुति गाड़ी है और उसके पास टोयोटा है। इसके बजाय हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मिला कितना है। हकदारी की भावना नहीं रखनी चाहिए, वरना सब कृतज्ञता भाग जाएगी। तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, कृतज्ञता की डायरी प्रारंभ कीजिए और प्रतिदिन लिस्ट बनाइए, आज कौन सी अच्छी चीजें हुई मेरे जीवन में जिसके लिए मैं आभारी हूं। लोग अक्सर पूछते हैं कि नकारात्मक विचारों से बचने के लिए एवं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें किस चीज का अभ्यास करना चाहिए। उसके सूत्र को मन में रखिए, ग्रैटिट्यूड। क्या मतलब? हृदय में कृतज्ञता की भावना रखना। एक अमीर आदमी ने गरीब को देखा और कहा, भगवान बहुत धन्यवाद, मैं गरीब तो नहीं हूं, यद्यपि मेरे जीवन में अन्य कष्ट हैं। गरीब आदमी ने बीमार व्यक्ति को देखा और कहा, हे भगवान धन्यवाद, मैं बीमार तो नहीं। बीमार आदमी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल को देखा और कहा, हे भगवान बहुत धन्यवाद, मैं पागल तो नहीं। उस पागल ने एक मृत लाश को देखा और कहा, हे भगवान बहुत आभार, मैं मरा तो नहीं, जीवित हूं। वे सब भगवान को आभार दे पा रहे थे, एक ही व्यक्ति नहीं दे पा रहा था। वो कौन? जिसके शरीर में प्राण नहीं थे, जो शव था। तो हम सब जीवित हैं। हमें सृष्टि ने जो विभिन्न उपहार दिए उनके प्रति सजग रहे और हृदय में कृतज्ञता की भावना रखें, तो फिर मन में क्षोभ इत्यादि की जगह ही नहीं रहेगी। आपको एक आश्चर्यजनक घटना बताएं। 15 जनवरी सन 2009 को यूएस एयरवेज की एक फ्लाइट ने न्यूयॉर्क के लग्वार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, किंतु जल्द ही एक पक्षियों के समूह से टकराई। तो यात्रियों ने आवाज सुनी, थट थट थट। पश्चात एक धमाका हुआ, जैसे इंजन फटा और प्लेन में धुआं फैल गया। प्लेन के पायलट चेस्ली सलेनबर्गर ने एक तत्काल निर्णय लिया। अब समय नहीं था वापस एयरपोर्ट तक पहुंचने का। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में हडसन नदी थी। उसने प्लेन को नदी के ऊपर लैंड करा दिया। तुरंत यात्रियों को प्लेन के विंग्स पर पहुंचाया गया और जल्दी से हेलीकॉप्टर, लाइफ बोट्स आके एक एक को बचाकर लेते चले गए। कमाल की ये बात रही कि उस प्लेन में 156 यात्री थे, सब सही सलामत वहां से बच गए। एक यात्री से पत्रकारों ने पूछा कि ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा। यात्री ने कहा, मैं पहले तो जीवित था, लेकिन अब पूर्णतया जीवित हूं। उसका मतलब यह था कि मृत्यु के इतने निकट आकर अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि जीवन भगवान की देन है और उसके लिए मैं
आभारी हूं। वो आभार से कृतज्ञता का भाव हृदय में विकसित होता है, किंतु हम लोग उसके विपरीत असंतोष पाल लेते हैं। हमें लगता है अरे भाई लाइफ में ये मिसिंग है। ये ऐसी बात होती है कि रविवार के दिन एक स्कूल के 2 वरिष्ठ विद्यार्थियों को मजाक सूझा। स्कूल तो खाली था, वे 3 बकरियां वहां ले गए। एक बकरी पर अंक लिखा 1, दूसरे पर 2 और तीसरे पर 4, और स्कूल के कंपाउंड में उन्हें छोड़ दिया। अगले दिन सोमवार जब स्कूल खुला, टीचर्स, प्रिंसिपल, विद्यार्थी पहुंचे। उन्हें बकरी के मलमूत्र की सुगंध मिली और जगह जगह मलमूत्र गिरा हुआ था। अब खोज प्रारंभ हुई। एक बकरी मिली, दूसरी, तीसरी। नंबर उन पर अंकित थे 1, 2 और 4। स्कूल में तो अब तनाव उत्पन्न हो गया। ये तीसरी बकरी किधर है? तीसरी बकरी किधर है? उसके लिए खोज प्रारंभ हो गई। पूरा कोलाहल हो गया, ये मिल ही नहीं रही है। प्रिंसिपल ने डिक्लेयर कर दिया, आज छुट्टी हो गई, सब लोग वापस चले जाओ। उनको पता ही नहीं था कि तीसरी बकरी तो थी ही नहीं। इस प्रकार से हम लोग भी जीवन में जो मिला है उस पर तो ध्यान देते नहीं, जो नहीं मिला है उसी की चिंता करते रहते हैं। मेरे पास तो मारुति गाड़ी है और उसके पास टोयोटा है। इसके बजाय हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मिला कितना है। हकदारी की भावना नहीं रखनी चाहिए, वरना सब कृतज्ञता भाग जाएगी। हकदारी का मतलब क्या? सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मुझे तो सृष्टि से ये मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? भगवान बड़ा खराब है। एक बच्चे का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, तो सब उसे उपहार आके देते जा रहे थे। वो उनके रिबन, रैपर्स इत्यादि को खोल के देखता जा रहा था। माता पिता ने सोचा हमारा बच्चा तो आज बहुत प्रसन्न होगा। उससे पूछा, तुम्हें खुशी है? बच्चे ने नाराजगी के साथ कहा, मेरे अन्य उपहार किधर हैं? अब आप कहेंगे ये कैसा बच्चा और उसका कैसा भाव। किंतु क्या हम लोग भी इस दोष के शिकार नहीं हो जाते? भगवान ने जितनी कृपाएं की उनका तो विस्मरण कर देते हैं, और जो थोड़ा सा जीवन में अभाव है बस उसी का चिंतन करते चले जाते। तो इसके विपरीत हृदय में ग्रैटिट्यूड को रखने का अभ्यास करेंगे तो सब मानसिक रोग भाग जाएंगे। ये मार्टिन सेलिग्मन, जिन्हें फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने 47 डिप्रेशन के मरीज, अवसाद के रोगियों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। उनको ये कार्य दिया कि प्रतिदिन तुम लिस्ट बनाओगे 3 चीजें जिसके लिए तुम आभारी हो। 3 ऐसे उपकार जो सृष्टि ने तुम्हारे ऊपर आज किए। बस वो 3 मास वो अवसाद के रोगी कृतज्ञता का अभ्यास करते चले गए। आश्चर्यजनक परिणाम यह हुआ कि 94% अवसाद के रोगी स्वस्थ हो गए बिना किसी औषधि के प्रयोग के। ये है कृतज्ञता का लाभ। अगर आपको इसका अभ्यास करना है तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, कृतज्ञता की डायरी प्रारंभ कीजिए और प्रतिदिन लिस्ट बनाइए, आज कौन सी अच्छी चीजें हुई मेरे जीवन में
जिसके लिए मैं आभारी हूं। तो गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, इसके अंतर्गत हमने आज कृतज्ञता के महत्व पर विचार किया। अन्य ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांतों पर हम विचार करेंगे इस 21 दिवसीय श्रृंखला के आने वाले भागों में।